नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज संसद भवन में भारी शोर शराबा देखने को मिला। इस बीच कई सारे विधेयक भी मोदी सरकार ने आसानी से बहुमत के साथ पारित करवा लिए हैं। बता दें, करीब 6 ऐसे विधेयक हैं जिन्हें की मोदी सरकार के द्वारा पारित करवाया गया है। आपको बता दें कि इसमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसी के साथ ही रिसर्च फाउंडेशन बिल को भी लेकर के मंजूरी मिल गई है। इन तमाम विधेयकों को ध्वनि मत के साथ मंजूरी मिली है, जहां राज्यसभा ने अंतर सेवा संगठन यानी कि द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड एंड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023 पेश किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी सोमवार को 5 विधेयकों को ध्वनि मत से मंजूरी मिली है। इन सब के बीच में आज अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वो बार बार अपने आचरण की वजह से जगदीप धनखड़ को जो है वो अपमानित करते हुए नजर आए थे। जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं, वो बार बार उन्हें ये कह रहे थे कि आपकी टाइमिंग खत्म हो चुकी है, आप बैठ जाइए। इसके बावजूद डेरेक ओब्रायन जो हैं वो अपनी बात कहते रहे और बड़े ही बेतुके आचरण करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब इसको लेकर के बीजेपी के जो सांसद हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बार बार सभापति जो है उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे, जिसके बाद सभापति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और उन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया। आपको बता दें, लोकसभा ने सोमवार को 5 विधेयकों को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। इसमें एक विधेयक को मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच पारित किया गया है। आपको बता दें कि आज लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा चल रही थी। इस बीच 5 ऐसे विधेयक हैं जो कि लोकसभा से पारित किए गए हैं। आपको डिटेल्स में इन तमाम विधेयकों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले विधेयक की बात करें तो इसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 है, जिसे कि आसानी से पारित करवा लिया गया है। इसी के साथ ही दूसरा जो है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल यानी कि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक। इसी के साथ ही तीसरे बिल की बात करें तो वो है फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। इसी के साथ ही चौथा जो बिल है वो है इंटरमीडिएट बिल 2023 यानी कि मध्यकता विधेयक। वही 5वां बिल है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 यानी कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक। आपको बता दें, वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक विधेयक जो है वो पेश किया गया और ये विधेयक ध्वनि मतों के साथ पारित भी हो गया है और ये रक्षा से विधेयक बताया जा रहा है। दरअसल राज्यसभा सभापति ने आज एक बार फिर से एक सांसद को निलंबित कर दिया है। इससे पूर्व देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया था पूरे मॉनसून सत्र के दौरान और तभी से वो संसद परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह जो है इसी तरीके का आचरण करते रहते हैं। बार बार सभापति के द्वारा उन्हें समझाया जाता है लेकिन वो मानते नहीं है और एक बार फिर से अगले सेशन में इसी तरीके की हरकतें करते हैं, जिसके बाद अब मॉनसून सत्र में भी उन्हें निलंबित कर दिया है। ऐसे में राज्यसभा सभापति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन की मर्यादा को बिगाड़ने की चेतावनी तक दी थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। बता दें कि सत्र में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। वहीं राज्यसभा दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान डेरेक ओब्रायन पर सोमवार को जगदीप धनखड़ बिगड़ गए। वो अपने निर्धारित समय के लिए बोल चुके थे। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए बोला। यह अलग बात है कि डेरेक बैठे नहीं, वो लगातार थोड़ा और समय मांगते रहे और लगातार अपनी बात रखते रहे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि डेरेक ने यह आदत बना ली है, उनका सदन में व्यवहार बेहद खराब है, पब्लिसिटी के लिए वो ऐसा करते हैं। सभापति ने कहा कि उनके इस तरीके के रवैये का पूरी तरीके से नजर है
और उन्हें फटकार भी लगाई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। अब इसी निलंबन को लेकर के बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डेरेक ओब्रायन इस तरीके की कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही 4 बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे नहीं माने। इसलिए मुझे लगता है कि सभापति के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। यानी कि यहाँ पर बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ये कह रहे हैं कि खुद डेरेक ओब्रायन जो हैं बार बार ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभापति को मजबूरन उन्हें निलंबित करना पड़ा, क्योंकि पहली बार उन्हें चेतावनी नहीं दी गई थी, बल्कि 3-4 बार ये बोला गया था। इसके बावजूद वो लगातार सदन में मर्यादा को बिगाड़ रहे थे। उसके बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उन्हें हिदायत दी, फटकार लगाई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष जो है एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। लेकिन डेरेक ओब्रायन की भी हरकतें देखें तो वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग इस हरकत को लेकर के उन पर रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि सदन में इस तरीके से आखिर नेता कैसे व्यवहार करते हैं कि सभापति की बातों पर भी ध्यान नहीं देते और उनके मना करने के बावजूद लगातार वो बोलते रहे। लेकिन वहीं अगर हम ये जो तमाम बिल पारित हुए हैं आज उसकी बात करें तो भारी शोर शराबे के बीच विपक्ष जो लगातार हंगामा जारी रखे हुए है, इसके बावजूद सरकार जो है एक के बाद एक बिल पास करवाती जा रही है। बता दें कि मानसून सत्र के लिए मोदी सरकार ने टोटल 31 बिल रखे थे और इसको लिस्टेड किया गया था, जिसके बाद से कई सारे ऐसे बिल हैं जो कि लगातार चर्चाओं का केंद्र रहे हैं, चाहे फिर वो दिल्ली विधेयक संबंधी बिल हो या फिर पायरेसी से जुड़ा विधेयक हो। इन तमाम बिल्स को लेकर के सदन में चर्चा भी हुई, अच्छी खासी वोटिंग भी हुई और भारी बहुमत के साथ इन बिल को पारित किया गया है। जहां दिल्ली विधेयक को लेकर के अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है और इसे गैर संवैधानिक बता रहा है, तो वहीं इस बिल पर अपना समर्थन देने वाले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर भी कांग्रेस जो है वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक पूर्व सीजेआई इस तरीके से कैसे दिल्ली संबंधित इस अध्यादेश बिल को संवैधानिक करार दे सकते हैं, इसे वैध करार दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो बौखलाहट है वो लगातार कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ ही अगर हम डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की करें, डाटा प्रोटेक्शन बिल की करें जो कि पायरेसी से निजात दिलाता है, तो इस बिल को भी कई सारे जो नेता हैं वो विरोध करते हुए नजर आए थे। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बिल को आसानी से पास करवा लिया है। ऐसे में अगर हम आज के पूरे सदन की कार्रवाई की बात करें तो आज खासकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा हो रही थी और ये जो चर्चा है वो कल भी होगी। और अगर हम 10 तारीख की बात करें यानी कि 10 अगस्त को, तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अपना जवाब देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा था कि विपक्ष जो है वो सेमीफाइनल मैच खेलना चाहता था, लेकिन सेमीफाइनल मैच में विपक्ष की क्या स्थिति हुई ये बताने की आवश्यकता नहीं है और फाइनल भी इसी तरीके से खेला जाएगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में दिल्ली संबंधित विधेयक का जिक्र किया, जहां पर विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और एनडीए ने 131 वोटों के साथ इस बिल को आसानी से पारित करवा लिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।